थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखें। अल्कोहल का प्रिपरेशन हो चुका है इसमें बलराज साहू कौन है भाई? उसका कमेंट हमेशा मेरे रिप्लाई आता है तो उसको मैंने देखा ही नहीं अब तक। ये नाम तो मेरे को तो वहीं से याद होते हैं ऑनलाइन से, जब रिप्लाई आता है भाई नेम तो याद आता है कि भाई नाम का कोई है आपके पास। अभी पता लगा चलिए फर्स्ट मेथड करते हैं। तो मैं करना ही पड़ेगा मॉर्निंग में आ रहे हैं हिम्मत करके आप ही के लिए सारा निकाल दूं। आप लोग बोल रहे हो तो हिम्मत करेगा। बलराज बोल रहा है भैया सर है तो कभी क्लास में भी आ जा भाई। ओके तो हम क्लोरोबेंजीन दिस इज द डॉट प्रोसेस बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां में इसे भी आता है नोट्स ऑन द डॉट प्रोसेस। डॉट तो साइंटिस्ट का नाम है, अब उसका DOW काउ मत बोलना, COW काउ भी होता है ना। तो डॉट प्रोसेस आप हाइड्रोजन आप यू नो क्लोरोबेंजीन से बनाना है। आपको मालूम है क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है। इट मींस क्या है, आपको क्लोरीन को रिप्लेस करना है और क्लोरीन आपका क्या नेगेटिव ऊपर और एक sp2 बेस कार्बन पे के डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। इसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है 623 केल्विन है। कितना है? तो क्लोरोबेंजीन का पहले रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ जहाँ पे Cl 623 केल्विन पे इसको पहले बनाते हैं फिनॉक्साइड, फिर इस फिनॉक्साइड जो होता है इज कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन। मतलब ये वन स्टेप में ही है, दो स्टेप में है। कितनी स्टेप में है? तो राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट।
Okay. So write this to me. Chlorobenzene. Chlorobenzene. हाँ लिखना है प्रभु. Chlorobenzene heated with heated with NaOH at 623 Kelvin. 623 Kelvin under 150 atmospheric pressure. ATM 150 ATM. ATM मतलब होता है atmospheric pressure. Under 150 atmospheric pressure to form sodium phenoxide. Sodium phenoxide, which on further hydrolysis with dilute HCl to form phenol. चलिए रिएक्शन देखिए इसका बेटा. इसलिए क्लोरोबेंजीन किसके साथ हीट किया जा रहा है? NaOH के साथ. दिख रहा है सबको? एट टेम्परेचर कितना बोला? 623 केल्विन अंडर 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक निकाल लो. पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 240. 623 केल्विन इसको हमने हीट किया. So they will be convert into sodium phenoxide. और सोडियम फिनॉक्साइड का पहले फॉर्मूला क्या था, तो स्ट्रक्चर क्या था होना चाहिए. पहले तो फिनॉक्साइड साथ दो. अल्कोक्साइड क्या होता है? केन में से एक H निकाल दिया जाए, अल्कोहल में से तो अल्कोक्साइड. ऐसे फिनॉल से H निकाल दो तो जो ग्रुप बचता है उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड. अब बनता क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड. मतलब ON नहीं करा. समझा आपको? तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिला बेटा आपको? सोडियम फिनॉक्साइड. सॉल्ट है इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव. तो यहाँ पे बाकी का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? NaCl जाता है. अब देखो टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इसके अलावा कुछ लिखा नहीं है. सिंस एरोमेटिक रिएक्शन में बेटा बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. देखो एलिफेटिक जो ओपन चेन वाला रिएक्शन लिखते हैं ना, CH3 CH2 Cl ऐसा, CH3 CH2OH, वो ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर, उसमें बैलेंसिंग का मार्क्स रहता है. एरोमेटिक रिएक्शन में बैलेंसिंग का मार्क्स नहीं रहता. तो ये बाय प्रोडक्ट नहीं देते लोग. ठीक, बट मैं आपको रिएक्शन समझा दे रहा हूँ. तो यहाँ से क्या होता है? NaOH में से उठाए और Na इसके साथ चला जाएगा, HCl बाहर हो जाता है. ये तो मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड. अब सोडियम फिनॉक्साइड जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, हाइड्रोलिसिस कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ. आप टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक है देखो लिखा होगा हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट HCl लिखा है ना. HCl वर्ड है देखो, विच इज फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl. बट अगर आप रिएक्शन में लिखोगे तो HCl लिखा नहीं है. देखिए देखो हाइड्रोलिसिस जो होता है ना बेटा, वो 3 टाइप का होता है. एक होता है न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम ओनली डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं. किसके साथ रिएक्शन करते हैं? डायरेक्ट. वो न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस होता है. एक होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें एसिड के साथ हम उसको वाटर ऐड करते हैं. तो एसिड के साथ वाटर ऐड करने का मतलब आप HCl ले लिया और H2O ले लिया. तो HCl और H4 में से क्या होता है? HCl का जो H+ है, हम नॉर्मली एसिड में अगर रिएक्शन में कहीं H+ लिखा रहता है तो समझ जाते हैं एसिड है,
चाहे वो HCl हो, चाहे वो HNO3 हो, चाहे वो H2SO4 हो। क्यों? क्योंकि वो H प्लस प्रोवाइड करता है। तो H प्लस और ये वाटर H2O, ये दोनों मिलकर देखो क्या बनाते हैं आपको। इसमें होता है क्या बेटा, आप मुझे इसमें बता सकते हो कौन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, वाटर या H प्लस? वाटर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, ये H प्लस है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो एक बॉन्ड बन जाता है बेटा किसके बीच में, HOH, तो बॉन्ड पहले से ही था, अभी H आ गया वापस एक्स्ट्रा, AH इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब देखो O ने डोनेट किया, इसके लिए O क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, O ने डोनेट किया है ना। अब ये टोटल मिला दे तो पढ़ो क्या होगा, ये H कितना है 3, O प्लस SCO प्लस, देखो आपने टेक्स्ट बुक में SCO प्लस लिखा हो, आप समझा। तो दो चीज रहता है, या तो आप अब इस रिएक्शन को देखो, मैं आपको अगर मैं इसमें डाइल्यूट HCl लिखूं और H2O लिखूं, दोनों से मीनिंग है, HCO प्लस लिखा है, हाइड्रोजन में आपको समझाता हूं। HCl में से ये जो Cl है वो Na के साथ बाहर हो जाएगा। आप देखो अपने टेक्स्ट बुक में रिएक्शन में Na का क्या पता नहीं, बाइप्रोडक्ट दिखाई नहीं है आपको, तो बाइप्रोडक्ट में आपको समझा रहा हूं कि इसका क्या बना होगा, ये NaCl के साथ जाएगा। अब वो जो H है HCl का, वो O के साथ अटैच हो जाएगा, बन गया OH, वाटर आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आप यूज कर रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट, समझा। तो कभी भी बेटा आपने नोट करके लिख लो, HCO प्लस लिखा है, इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर विथ एसिड, एडिशन ऑफ वाटर विथ एसिड, चाहे HCl प्लस वाटर लिखो, H प्लस प्लस वाटर लिखो, चाहे डायरेक्ट HCO प्लस। अब HCO प्लस लिखा रहता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, 3 H और एक ऑक्सीजन बैलेंस करके चले जाते हैं। अब उधर वाटर और सॉलिड है, ओनली वहां से भी H प्लस में, अगर वही HCl दिखाओगे तो आपको बाइप्रोडक्ट दिखाओ, नहीं दिखाना चाहते तो सिर्फ एरोमेटिक में है तो भी दिखाना है, एरोमेटिक रिएक्शन है, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, आप बस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट लिखते जाओ। आप एरोमेटिक में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखोगे, बस ओनली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, एक 4 स्टेप का है, तो आप बार बार आपको बाइप्रोडक्ट को नहीं लिखना, समझा। और एग्जाम में अगर अल्कोहल क्या लिखता है तो फिनॉल से एक प्रिपरेशन कंफर्म आता है, तो 4 मेथड है तो एक मेथड को कंफर्म आना। एक्सप्लेन वर्ड आ गया तो 2 मार्क का हो गया, हाउ कैन यू प्रिपेयर वाज आ गया तो 1 मार्क। तो जहां पे भी एक्सप्लेन रिएक्शन में एक्सप्लेन वर्ड आ गया वो समझ जाओ आपका 2 मार्क, ठीक। राइट के शॉर्ट नोट्स नेम रिएक्शन के बेस पे तो भी 2 मार्क। कन्वर्जन बस पूछ रहा है, हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो समझ जाओ आपको ओनली 1 मार्क का है, क्योंकि उसमें ओनली कन्वर्जन लिखा है। हाँ 2 स्टेप का रहता है तो 2 मार्क का होगा, एक स्टेप का 1 मार्क, सेकंड स्टेप का सेकंड, क्लियर। तो डायरेक्ट एसटीओ प्लस लिखूं, कुछ प्रॉब्लम मैंने किसी को समझा भी सकता हूं, तो यहाँ से आपको मालूम है भी एसटीओ प्लस से मतलब वो एसिड प्लस वाटर है, तो एसिड का जो क्लोराइड है उसके साथ सोडियम का जुड़ गया और एसिड का जो H है वो O के साथ बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये मिल गया आपको अभी, समझा रिएक्शन। कभी भी आप रिएक्शन एरोमेटिक का करो, आपको बाय प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, भले वो आप अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप बस रिजल्ट प्रयोग कर रहे हैं, वो एक बार आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। किसी भी रिएक्शन में आपको नहीं समझा डायरेक्ट क्या से हो सकता है, कभी भी रिवाइज करते वक्त प्लीज मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पूछो तो मैं आपको होगा प्लीज, आप जो भी कभी भी कुछ डाउट हो
बस 11 बजे के बाद सोने भी देना है। उसके पहले आप जो भी आपको कभी भी सपोज मैंने नहीं देख पाया हूँ, मैं देखूंगा रिप्लाई आपका आधे घंटे अंदर तो आ ही जाएगा। क्या करने का, क्वेश्चन जो भी आपका है नोटबुक पे लिखने का, फोटो लो सेंड कर देना, फिर मैं भी सही लिख कर भेज दिया करूंगा। टाइम रहे तो कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी सर, बट प्लीज पढ़ते रहो। डन हो गया इसके सब लिखते हैं सर। चलिए सेकंड मेथड स्टार्ट करें। फ्रॉम क्यूमीन, अब क्यूमीन कॉमन नेम है। अगर क्यूमीन वर्ड अगर आपको नहीं याद आता है, दूसरा आपको याद होना चाहिए इसका क्यूमीन से डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं याद आता, ड्रॉप करें। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन अगर याद रखोगे तो स्ट्रक्चर आपको इजी है। आप मुझे बताओ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। सेप्रोपाइल क्लोराइड वही आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल आगे बढ़ेगा। Anyone? मैं पहले आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाया, सेप्रोपाइल क्लोराइड को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अभी चाहे इसको ऐसे ड्रॉ कर, चाहे यहाँ पे सीधा और यहाँ पे क्लोरीन। सेप्रोपाइल इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, क्लियर? तो सेकेंडरी कार्बन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रहता है, यहाँ पे क्लोरीन डाल देते हैं। बेंजीन बोल रहे हैं तो यहाँ पे बेंजीन डाल दो। ये हो गया स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। रिएक्शन पहले समझ लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, आप रिएक्शन लिखा दो स्टेटमेंट पहले, इससे मालूम हो जाता है कितने स्टेप में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लिक्विड इज आल्सो इसके बाद क्यूमीन on air oxidation मतलब ऑक्सीजन के साथ
in air oxidation in presence of cobalt naphthenate, cobalt एलिमेंट है ना, naphthenate NaPHENate अरे बाप naphthenate, cobalt naphthenate हो गया। to form cumene hydroperoxide, cumene hydroperoxide, PEROXIDE, to form cumene peroxide, which on further heated with dilute HCl hydrochloric acid decompose मतलब ब्रेक हो जाता है to phenol, decompose to form phenol and एसीटोन, मतलब दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक फिनॉल आपका मेन प्रोडक्ट बनता है और एसीटोन क्या मिलता है आपको, बाय प्रोडक्ट। चलिए इसके रिएक्शन देखो, ये आपका है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या है इसका बेटा, एयर ऑक्सीडेशन प्लस O2 प्लस क्या है in presence of cobalt naphthenate, इधर क्या लिखा हूं मैं, कोबाल्ट, नीचे देखो टेम्परेचर 423 दिया गया, 423 बराबर ना, 423 क्या मिलता है अपने को बेटा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, HOOH, ये हटा दिया जाए जिसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, अगर ये सोडियम डाल दिए तो उसको बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूमीन डाल देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन पेरोक्साइड, ठीक है। ये जो दो ऑक्सीजन बेटा इनका ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीजन किसके बीच में होगा, दो टाइप का बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन को ब्रेक करना होता है और कार्बन H को ब्रेक करना होता है, विच बॉन्ड इज वीकर, कार्बन H बॉन्ड इज वीकर, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड ऐड करेंगे, ये जो आपका CH है, C और H के बीच में दो ऑक्सीजन ऐड होगा, इसके बीच में ऐड होगा H के बीच में, समझा, स्ट्रक्चर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, CH3 पहले इतना समझो, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये जो C से H था वो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और उसके बीच में दो ऑक्सीजन लगेंगे, कर सकते हैं सर, सीधा सीधा भी ले सकते हो, OOH जगह नहीं था तो मैं बन गया इस साइड, ऐसा नहीं, वो आगे जो पढ़ाया जाता था, मैं पढ़ रहा हूँ अभी अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो सुनना, उसके बाद एक चल रहा ये जितना पढ़ा तो मैंने 5 पढ़ा, इधर देख कुछ एक्टिविटीज करना है मुझे बता दिया, मैं भी कर रहा हूँ,
चल अब आगे करें रिएक्शन। कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया हमने यहाँ पे? अब आगे चक्कर फूट गया, ये तो याद से अच्छी लेना है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया भाई? OC और H के बीच में क्या लग गया? दो ऑक्सीजन। क्यों लग गया? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो देखो O के लेफ्ट और राइट में 2 बॉन्ड, इधर भी O के बीच में लेफ्ट राइट में, क्लियर। और H का वैलेंसी एक ही होता है, उसका एक ही बॉन्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसका सेकेंड स्टेप देखो। सेकेंड स्टेप के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, या तो इसको फिर से नीचे लिखो और इसको आगे कंटिन्यू करो, तो 2 वेज होता है। ठीक, तो यहीं पे कर लो चलेगा, इनको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फिर हम सेकंड स्टेप करते हैं। तो आपको जैसा करते हैं कि सबको दिखे। गुड। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप। समझ में रिएक्शन प्लीज ट्राई करना, बहुत से लिखने का। क्या फर्स्ट स्टेप में देखो आपने क्या किया? CH बॉन्ड बस ब्रेक किया। आप बस इसका स्ट्रक्चर जो है ना आगे कंटिन्यू करने का ट्राई करते रहो, तो आपको रिएक्शन ज्यादा अच्छे से याद होगी। तो आपको ये समझ लिया कि ये CH है, इसमें में बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हमें ऑक्सीजन डालना है। तो CH है तो हम डाल देंगे COO। अब इसका नाम क्यूमीन हाइड्रोक्साइड क्यों पड़ा? आपको मैंने अभी बताया था H2O, H2O2 का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो HOO, और इसके बाद क्या लग गया? क्यूमीन। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा? क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। समझा? क्यूमीन। अब क्या कर रहा है बेटा? इसको हीट कर रहा है इसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ ओनली हीट कर रहा है। तो हीट कर रहा है तो क्या हो रहा है? रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कि डिकम्पोजिशन हो रहा है? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। कोई पार्ट, एक पार्ट जो है वो 2 या 4 पार्ट 10 अनदर पार्ट में जो ब्रेक होता है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ से ही हमें 2 प्रोडक्ट बने। ठीक, अब होता है क्या? फिनॉल बनाना है, कहीं OH ग्रुप एक साथ दिख रहा है तो जो OH ग्रुप है वो क्या होता है? रिंग पे आ जाता है, बाकी का पार्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। जो रेड डॉट में है देखो क्या बचा है? CH3 CO CH3, और वहां पे जो OH था वो किधर आ गया? रिंग पे आ गया। तो OH रिंग पे आता है, दो प्रोडक्ट क्या बना? रिंग पे आता है फिनॉल, देखो इधर OH रिंग पे आके बन गया फिनॉल, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CO आएगा डबल बॉन्ड। अभी CH3 CO CH3 है, आपको मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अभी कितना है? 1 2 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। बढ़ाया कितना? 1। तो कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल। तो इसको हम बोलते हैं एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनोन। 3 नाम है। एसीटोन कॉमन नेम है, डाइमिथाइल कीटोन कॉमन नेम है, बट प्रोपेनोन क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका बाय प्रोडक्ट भी नाम लिख देना, एग्जाम में कभी पूछ देता है इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, नेम ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज। कभी बाय प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं पूछा जाता, बट ये एक रिएक्शन है जिसमें बाय प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। क्लियर? चलिए खुद से ट्राई करके देखिएगा। एक
रिमूवल है पेंसिल से दिखा दो आप पेंसिल से वाला पेंसिल इसका नहीं दिखा पड़ेगा क्योंकि वो वही स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है ना अभी अगर दूसरा कुछ निकालेंगे तो क्या रिमूव होगा तो वहां से स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है ना जो कंपाउंड मिलता है वो ना स्टेबल होना चाहिए तभी तो रिएक्शन रुकता है रिएक्शन यहाँ रुक क्यों गया क्योंकि मैं दो स्टेबल नहीं फर्स्ट स्टेबल क्यों नहीं करता क्योंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा इसके लिए आगे हम कंटिन्यूअस क्या पीछे आप सब लोग ओ भाई साहब ठीक है पड़ोसी लिखा था वो लिखते हैं देखिए मैं चल रहा हूँ तो कौन कौन सा दोनों फर्स्ट क्या था ऊपर फर्स्ट क्या था कितने स्टेप का था टू स्टेप कौन कौन सा था फर्स्ट स्टेप क्या था डायरेक्ट बना प्रोडक्ट फ्लोरोबेन से पहले क्या बना सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड सेकंड स्टेप दूसरा मेथड क्या है क्यूमिन का नजर में वेरी गुड क्यूमिन का आपने क्या किया किसके साथ रिएक्शन किया गुड बता पा रहे हो उसके लिए कुछ बात क्यूमिन का क्या किया एयर ऑक्सीडेशन किया कोबाल्ट एक्टिवेट टेंपरेचर कितना लिया गुड क्या मिला वेरी गुड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड
पहली बार मैं राउंड साबित हो रहा था तो मेरे पीछे वाला बच्चा भी बता रहा है। गुड। फिर सोडियम में फिर आपका क्यूमीन हाइड्रोक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ? क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। और एसीटोन का कोई अनदर नेम? कीटोन तो है, कीटोन उसके फैमिली का नाम है। क्लास कॉमन नेम क्या होगा तीसरा? सोच के बताओ। ये दो मिथाइल है। मिथाइल कहाँ कभी बोलते हैं? डाई बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, सब आप लोगों का स्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ है, स्ट्रक्चर और नेमिंग। 11 का है बुक आपके पास, स्क्रीनशॉट में चला गया था। प्लीज नॉमेनक्लेचर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। वो नहीं, अगर आप अच्छे से कर पाओगे तो रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। तो प्लीज भाई साहब आप लोग एटलीस्ट 3 कार्बन है, 4 कार्बन तक के सारे एग्जाम्पल कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ 5-6। जैसे आपने अल्कोहल पे गए तो एटलीस्ट मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, और फिर 4 कार्बन का टॉर्बिडाइल अल्कोहल, टर्सरी वाला। इतना स्ट्रक्चर कम से कम एटलीस्ट याद रखो। अब सेम का अमाइन में कर ले, वही 1 कार्बन का मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, एन प्रोपाइल आइसो, उसके कॉमन नेम आईपीसी। ओनली 1 to 4 कार्बन का कॉमन और आईपीसी अच्छे से रिवाइज करो। इससे बड़ा कार्बन का कभी रिएक्शन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ओनली 4 कार्बन का। 4 कार्बन भी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अपने रिएक्शन में कभी कभी टर्सरी का कंसेप्ट आ जाता है। इसके लिए टर्सरी वाला स्ट्रक्चर वो भी एक ही 4 कार्बन में, टॉर्बिडाइल अल्कोहल, टॉर्बिडाइल ब्रोमाइड, टॉर्बिडाइल अमाइन। 4 कार्बन में ओनली टर्सरी। फर्स्ट कार्बन मिथाइल, उसका सब ब्रोमाइड, अल्कोहल, अमाइन सब कर लो। दूसरा 2 कार्बन का इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल, ऐसा कर लो। तीसरा में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक एन प्रोपाइल और एक आइसोमर। एक 1 वाले पे जो अटैच होता है, एक 2 वाले। और 4 कार्बन में एक ही स्ट्रक्चर बस करो, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसे हम उसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 4 कार्बन तक एटलीस्ट कॉमन और आईपीसी अच्छे से अगर कर लोगे तो सबसे इजी आपको ये सब्जेक्ट लगेगा, रिएक्शन ही लगेगा। ठीक है, गिन चुन के कितने रिएक्शन, ये 3 या 4 टाइप के रिएक्शन है यार। कहीं एडिशन है, कहीं सब्स्टिट्यूशन है, कहीं एलिमिनेशन है, और कहीं वो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। 5 ही 6 रिएक्शन है, वही हर एक चैप्टर में आता है। ठीक है, चलो तो सेकंड मेथड सबको समझ आया। चलिए थर्ड मेथड। देखो थर्ड दिया होगा फ्रॉम, हम क्या है, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये हो गया बेंजीन आपका। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? एसिड। जब हम बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं तो आपको मिलता है बेंजीन सल्फोनेट। तो बेंजीन के ऊपर SO3, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ से हमें फिनॉल बनाना है। ये आपका 3 स्टेप पे है। कितना स्टेप? 3 स्टेप। रेडी?
बोलो। फर्स्ट स्टेप में देखो पहले इसका क्या होता है, ये एसिड है, इसका बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन आपको मालूम है, एसिड का H आता है, बेस का OH आता है, और जो बनता है सॉल्ट बनता है। तो लिखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड on neutralization by NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, to form benzene sodium benzene sulfonate, to form sodium benzene sulfonate, sulfonate NaT हो गया। which on fusion, which on fusion, फ्यूज मतलब क्या, यहाँ पे हीटिंग से है ना, उसको हम गला रहे हैं, which on fusion with solid NaOH, sodium hydroxide, solid NaOH at 573 Kelvin, 573 Kelvin to form sodium phenoxide, sodium phenoxide, which on further react with dilute HCl to form phenol, dilute HCl to form phenol। कितने स्टेप का हो गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। चलिए फर्स्ट स्टेप बताइए क्या है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SOPH, किसके साथ बता रहा है न्यूट्रलाइजेशन। देखो जब हम कंटिन्यू लिखना चाहते हैं ना तो हम प्लस NaOH प्लस तो हम कंटिन्यू लिखना चाहते हैं तो उसी को माइनस ऊपर लिख देते। ऐसा नहीं होता कि एरो के ऊपर हमेशा कैटलिस्ट होता है, एरो के ऊपर रिएजेंट भी होता है। क्लियर। अब मैं मुझे बताओ ए एसिड है और ए बेस है, एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो क्या मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। वाटर यहाँ से H यहाँ से निकल जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, तो Na क्या करेगा इसके साथ लग जाएगा, तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा SOCNA, समझे रिएक्शन। बाय प्रोडक्ट क्या मिला बताओ, सिंस एरोमेटिक रिएक्शन है इसके लिए बाय प्रोडक्ट नहीं दिखा। देखो आपके टेक्स्ट बुक में बाय प्रोडक्ट दिखाया है, ठीक है ना। तो अभी कुछ थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस करो, अब वो हर बार बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं एरोमेटिक में, बट आपको मालूम अगर आपको डाउट है, आपको रिवाइज करना है तो इधर पेंसिल से लिख सकते हो -H2, आप पेंसिल लिख सकते हो, मार्क्स रॉन्ग नहीं होने वाले हैं, बट मुझे डर ऐसा नहीं है कुछ और लिख दो आप वहां पे, इससे अच्छा जो है रिएक्शन उसी को लिखते जाओ। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका SO3Na, फिर SO3Na को क्या कर रहे हैं, किसके साथ यूज करने को बोल रहे हैं, वापस NaOH के साथ, ये सॉल्यूशन है, ये सॉलिड NaOH के साथ हीट कर रहा है, टेम्परेचर कितना है 573। अब देखो आपको प्रोडक्ट क्या बनता है, ये जो NaOH है SO3 के साथ जाता है सोडियम सल्फाइड बनाता है, क्या बनाता है, अगर हम रिएक्शन में बैलेंसिंग देखें तो ये सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, बाकी इसका ONA इसके साथ लग जाएगा। तो ये अब यहाँ पे सोडियम ऐसे रिएक्शन में आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए, अब जैसे सोडियम फिनॉक्साइड याद होना चाहिए आपको, अगर आपको सोडियम फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर याद है तो
आपको मालूम है इस सिस्टम में यही बनता है, डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सोडियम पेरोक्साइड लीजिए। सोडियम पेरोक्साइड हमने फर्स्ट मेथड में किया था, देखो फर्स्ट मेथड में स्ट्रक्चर जो बनाना है वो OAB, ये सोडियम पेरोक्साइड। अब एक रिएक्शन आगे का जो फर्स्ट रिएक्शन में देखो सेकंड स्टेप वही था, H3O प्लस आप लेते थे, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट उसने HCl लिख दिया, देखो यहाँ पे लिखा है, उधर नहीं लिखा था, इधर लिखा है बट उधर रिएक्शन में नहीं लिखा था, वहां पे HCO प्लस लिखा था, जो चीज मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे अगर समझे डायरेक्ट HCl, अब HCO प्लस भी लिखोगे चलेगा, यहाँ पे डाइल्यूट HCl मतलब HCl प्लस वाटर हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन ही है, HCl सॉलिड नहीं है, गैस नहीं है, सॉल्यूशन है। तो आपको मालूम है Cl किसके साथ जाएगा, Na के साथ, बराबर। बचा क्या फिर अपना H है वो के साथ, फिर अगेन देखो बाय प्रोडक्ट आपको नहीं दिया, होपफुली रिएक्शन सबको समझा। अब ऐसे आप रिवाइज करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या बना, क्लोरो और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, क्या मिला, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर उसको हमने क्या किया, फ्यूज किया किसके साथ, NaOH के साथ, क्या मिला अपने को, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ, HCl के साथ बन गया फिनॉल। यहाँ चाहो तो सबका नाम लिखते जाओ, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपको। फिर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे नाम लिखते हो तो स्टेटमेंट आपको, अब इतना आपका प्रैक्टिस हो गया, फिर स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिएक्शन देखो कि आपको तुरंत याद आ जाएगा, खुद से स्टेटमेंट बोलोगे, यार ये सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन किया, प्रोडक्ट दिया, फिर इसका हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया, प्रोडक्ट दिया, फिर HCl के साथ रिएक्शन किया, समझे ना। तो आप बेटर होगा नीचे नाम लिखते जाओ सब, एक मिनट। पेज नंबर
क्या कि एरोमेटिक मिल्क चलिए फोर्थ मेथड फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन के ऊपर NH2 जिसका दूसरा नाम बेंजीन अमाइड के ऊपर क्या? बेंजीन। बेंजीन अमाइड। अब ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप का है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लो पहले। एनिलीन गुस्सा मत करो, मैं बोल दो बोलो। aniline react with nitrous acid, NITR. Aniline react with nitrous acid, NITROUS, nitrous acid, done at low temperature. लो टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखना। लो टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ये जो है 0 to 5 सेल्सियस है ना। 273 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 278 आता है। रूम टेम्परेचर अपना 25 होता है, ठीक। तो 0 to 5 मतलब इट इज नॉट हीटिंग प्रोसेस, इट इज अ कूलिंग प्रोसेस। लो टेम्परेचर बोल रहा है। At low temperature to form benzene diazonium chloride. Benzene diazonium, कुछ भी नया वर्ड है सब ऊपर देखने लगते हैं। Diazonium chloride हो गया। which on hydrolysis gives
phenol. Which on hydrolysis gives phenol? चलिए नाइट्रस एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या? अरे मैं नाइट्रस नहीं पूछा, मैंने नाइट्रिक पूछा। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये अगर आप लैब में भी देखोगे कभी भी नहीं कहते। अरे मॉडर्न HCl का सॉल्यूशन है तो देखते होंगे ना, एक मिनट बना लैब देखे ही सॉल्व हो जाएगा आप लोग का। ये नाइट्रिक एसिड है, ये स्टेबल होता है, ये आपको लैब में मिलता है सॉल्यूशन। जो मिलता है इजीली उसको हम बोलते हैं स्टेबल, जो नहीं दिखता वो समझो आपका अनस्टेबल, उसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। तो जो HNO2 एसिड है बेटा, ये इसका बोलते इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या? नाइट्रस। अच्छा, अब नाइट्रस नाइट्रिक अस क्यों पड़ा, इक क्यों पड़ा, इसका भी रीजन होता है। जैसे कॉपर में होता है ना क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। अस और इक क्यों? जब भी ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का लोअर हो उसको हम अस में बोलते हैं, और जब भी हायर में हो वो इक में होता है। जैसे FeCl2 में F का ऑक्सीडेशन नंबर +2, FeCl3 में F का ऑक्सीडेशन नंबर +3। लोअर कौन है? 2। इसके लिए इसका नाम जो हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं फेरस क्लोराइड, फेरस, और इसको क्या बोलते हैं? फेरिक क्लोराइड। समझा? एक ही मेटल का जब डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हो। अब ऐसे ही नाइट्रिक और नाइट्रस के नाम पड़ा, इसमें N का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है? A +1 है, A -4 हुआ तो कितना बचा? +3। इधर +1 -6 मतलब यहाँ पे आएगा +5। लोअर कौन हुआ? HNO, है ना? इसके लिए इसका नाम पड़ा अस। तो ये नाइट्रस एसिड है और ये नाइट्रिक। कितना क्लियर हो गया? पहले ये भी मालूम हो गया कि अस क्यों बोला, इक क्यों बोला, डिफरेंट एसिड है, पहले तो क्लियर हो गया। अब HNO2 जो होता है बेटा, इट इज नॉट स्टेबल कंपाउंड, मतलब इसको हम स्पेशली क्या करते हैं, लैबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं। अब वो बनता कैसे है HNO2? इसके देखो आपको बुक में जब भी नाइट्रस एसिड लिखा होगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा NaNO2 + HCl, लिखा है ना? क्यों लिखा उसका देखो, क्योंकि जो HNO2 है बेटा वो स्टेबल कंपाउंड तो है नहीं, उसको हम फ्रेशली बनाते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? सोडियम नाइट्राइट सॉलिड कंपाउंड है, उसमें हम क्या डालते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड HCl। तो जो NaCl बाहर हो जाएगा और अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो HNO2 प्लस बाय प्रोडक्ट NaCl। तो जो HNO2 है दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रस एसिड। समझा? ये अलग से ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा जो कि आप एनिलीन में ऐड करोगे। हमें ऐड क्या करना पड़ता है? सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। अब इसका रिएक्शन पूरा अच्छे से पहले समझ लो। रिएक्शन ये लैबोरेटरीज में प्रैक्टिकल में आता है। ये जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम 2-3 कंपाउंड कॉलेज वाले सिखाते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें ये रिएक्शन हम वहाँ पे कॉलेज में आपको सिखाते हैं। आपके भी हर एक कॉलेज में, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में रहता है ये रिएक्शन। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको? सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं? एक कोनिकल फ्लास्क में हम NaNO2 और दूसरा हम क्या लेते हैं बेटा? HCl। उसको हम आइस बाथ में रखते हैं। आइस बाथ में कंटेनर रहेगा जिसमें आइस है, क्योंकि इसको हमें ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है? 273 से 270। 10 या 15 मिनट इसको हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं।
फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं बेटा, एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एनिलीन। फिर इस दोनों सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तब जाके आपका फर्स्ट स्टेप मिलता है। और फर्स्ट स्टेप क्या बनाता है, डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो पेस्ट जैसे होता है ना आपका, पेस्ट है ना, तो बहुत ड्राई नहीं होता ना, तो बहुत लिक्विड होता है। क्लियर? तो पेस्ट फॉर्म में बनता है सॉल्ट। क्लियर? अब उस सॉल्ट जो बना उसमें हम क्या डालते हैं, एसिड डाल देते हैं, तब तो अपना क्या मिल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज इन व्हाट, टू स्टेप रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एनिलीन और ये दोनों को हम क्या करते हैं, आइस मिक्सचर में इसको कूल करते हैं, फिर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। ये तो हुआ बेटा आपका एक्चुअल। अब रिएक्शन में हमें एटम्स का रिप्लेसमेंट दिखाना पड़ता है। लैबोरेटरीज में कैसे करते हैं वो आपको पता है, पर जब आप रिएक्शन लिखते हो तो उसमें हम एटम बैलेंस करके दिखाते हैं, एटम को रिप्लेस करते हैं। तो चलिए रिएक्शन देख लो, कैसे लिखते हैं इसको हम। पहले तो ये चीज क्लियर हो गया कि HNO कहाँ से मिलता है, बाय रिएक्शन ऑफ। तो HNO2 कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है, बट स्टेटमेंट में नाइट्रस एसिड है, बट ऐसा कोई भी HNO2 कंपाउंड स्टेबल नहीं है। हम जब एनिलीन में ऐड करते हैं तो HNO2 नहीं डालते हैं, हम डालते हैं NaNO2 प्लस H2। ये हमें प्रोवाइड करता है अपने को HNO2। सब समझा जी? तो रिएक्शन देखो इसका, फर्स्ट स्टेप पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर NH2 प्लस। अब देखो रिएक्शन में या तो डायरेक्ट HNO2 लिखो, अगर यहाँ पे HNO2 लिखोगे तो एरो के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, NaN2 प्लस, क्योंकि आपको मालूम है HNO2 कोई ऐसा कंपाउंड है ही नहीं, है ना। हम सोडियम नाइट्राइट और एसिड डालते हैं, तो हमें दो साइड से लिख सकते हैं। पहले मैं आपको बस ओनली Na2 और एसिड डाल के दिखा रहा हूँ, तो हम इसमें क्या बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, NaNO2 और प्लस कंसंट्रेटेड HCl। टेम्परेचर कितना लेना है, 273 से 278 केल्विन। सेल्सियस में लिखोगे तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब बैलेंसिंग पार्ट देखो, मैंने क्या बोला, आप अगर इधर HNO2 लिखोगे, इधर क्या लिखना पड़ेगा, NaNO2 प्लस HCl। समझा क्यों? क्योंकि HNO2 आपको कहां से मिलता है, या तो डायरेक्ट लिख दो NaNO2 प्लस HCl। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, नहीं बैलेंस करना है तो बेंजीन डाइजीन स्ट्रक्चर लिख के तो भी चलता है, जैसे बुक में किया है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका, एनिलीन का नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्राइट का नाइट्रोजन, N2 ग्रुप कहीं भी रखते हैं तो बोलते हैं डाइसोनियम ग्रुप बेटा, क्या बोलते हैं, डाइसोनियम। ये देखो डाइसोनियम ग्रुप का स्ट्रक्चर ये है N2 प्लस Cl माइनस, ये दिस इज कॉल्ड एज द डाइसोनियम ग्रुप। तो यहाँ पे देखो N और इसका N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डायरेक्ट चाहे N2 दिखाओ चाहे N ट्रिपल बॉन्ड N लिखो, तो ये N2 और इसका एक Cl, ये क्या मिल गया बेटा आपको, सॉल्ट बन गया। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट दिखाना है तो सोडियम जो होगा अनदर क्लोरीन, तो 2HCl बैलेंस करने के लिए ये मिल गया अपने को NaCl। ये जो सोडियम था किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। अब मुझे बताओ क्या क्या बच रहा है, इधर दो हाइड्रोजन यहाँ से बचा, दो यहाँ से बच रहा है, और ऑक्सीजन भी दो बच रहा है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2H2। ये हो गया पूरा बैलेंस। समझा? अब बेंजीन डाइजोनियम फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। क्या बोल रहा है इसके साथ हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस।
एसिडिक हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन नहीं बोल रहा, डायरेक्ट बोल रहा है हाइड्रोलिसिस। ओनली हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वाटर। ये हमने कंडीशन देखो वहां पे क्या है, प्लस वाटर एंड हीटिंग। तो वाटर के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस पहले रिमूव हो जाएगी, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गया। अब क्या बचा अपने पास, जो वाटर का OH है, OH रिंग पे आएगा। मतलब इस रिएक्शन में होता है क्या एक्चुअल में, डायजोनियम ग्रुप replaced by OH group. This diazonium group N2Cl is replaced by OH group. ये सेकंड स्टेप। तो ये डायजोनियम ग्रुप पूरा निकला, उसके जगह पे OH आ गया, नाइट्रोजन गैस बाहर हो गया, बचा क्या, Cl और H। तो HCl भी बाहर। ये मिल गया आपको फिगर। या तो ये पूरा लिखो, या तो आपके टेक्स्ट बुक में जैसे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, उसमें HNO2 बाय प्रोडक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसमें क्या लिखा है, इधर HNO2 लिखा है, इधर NaNO2 प्लस HCl डायरेक्ट बना दिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसका वाटर के साथ रिएक्शन करके फिनॉल बना दिया। तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसका वो भी करेक्ट है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। समझे सबको? तो ऐसे ही अगर ये लिखना तो इसको लिख लो, अदरवाइज बुक का भी लिख लो। रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया। रिएक्ट करना मेरा जरूरी है आज, वही हो गया ना, फिर लास्ट के बाद दो के बाद समझ नहीं आता उनको, लटखोर तो लटखोर ही रहेंगे। अगर जब तक एक दूसरा वर्ड अच्छे से सुन ना लें तब तक सुबह सुबह अपना भी खराब करोगे, मेरा भी खराब करोगे।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी हो गया अपना, अभी फिनॉल भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अभी देखो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड बेटा ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। एक तो आपको अगर कभी इतना क्वेश्चन आया कि राइट एनी फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे पहले क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले उसमें। ज्यादातर क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में जैसे दे दिया, चार ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया विच हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, which is most soluble in water, soluble or insoluble in water, ऐसे ऑप्शन। एक तो गया एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको जो आपके बुक में है, जो मैं लिखा हूँ, वर्ड वर्ड अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है रीजन बेस्ड क्वेश्चन। रीजन बेस्ड क्वेश्चन जैसे दो रीजन है, एक तो क्वेश्चन पूछता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है, बट उसमें अल्कोहल का बॉइलिंग क्या होता है, हायर। दूसरा एक क्वेश्चन आता है रीजन बेस्ड का, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, अल्काइल हैलाइड, ईथर,
अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्या होते हैं बेटा? इनसॉल्युबल। बट अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल सॉल्युबल ही होता है ना, अल्कोहल वाटर मिक्स करके। सोडा में क्या होता है? सोडा में जब सोडा में ही दारू होगा तो फिर अल्कोहल अलग से क्या लेगा? प्रभु अल्कोहल को ही दारू बोलते हैं, पहली बात देखिए। अब बोल भी रहे हो, समझ भी नहीं रहे हो। मतलब अल्कोहल एंड दारू बोथ आर डिफरेंट। समझ में आ गया, सीखिए हो अभी। अरे यार, अल्कोहल और दारू दोनों सेम है। ढंग के लोग जो होते हैं थोड़ा अल्कोहल बोलते हैं, गवेड़ी जो होते हैं वो दारू बोलते हैं, अनपढ़ गवार दारू बोलते हैं। अब आप डिसाइड करो आपको अल्कोहल बोलना है कि दारू बोलना है। अच्छा, आप उसमें बियर में आ रहे हो। अब वो भी अलग चीज है, सब अल्कोहल के ही परसेंटेज के बेस पे होता है। जैसे डाइल्यूट, HCl, कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ते हो ना, तो वहां पे भी है, वहां पे मोलैरिटी देखा जाएगा, वो भी केमिस्ट्री है तुम्हारा, कितना परसेंटेज है। किसमें अल्कोहल 8%, 4% है, किसमें 8% है, किसमें 20% है, किसमें 40% है। उसके बेस पे सब डिवाइड किया गया है। सबसे अच्छा क्या होता है? अरे जो दुख में, सुख में, हर जगह ब्रेकअप के बाद अच्छा सुन, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअल में मैंने आपको बताया दो चीज, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, एक आपका सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड और एक बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अब आता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, समटाइम्स जैसे सपोज ऐसे पूछते कि राइट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तब आपको पॉइंट वाइज लिखते हो। अब वो 4 प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर, फिजिकल स्टेट, पोलर है कि नॉन पोलर है, these things we have to explain। पहले क्या होता था, नॉर्मली पॉइंट वाइज लिखते थे हम, बस डायरेक्ट पहले जाते थे, कलर बताते थे, कलर ले, सोडा ले, जो भी होता था, फिर उसका हम बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। अभी आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा पॉइंट वाइज करके दिया है, जिससे फर्स्ट पॉइंट देखो दिया है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब अल्कोहल में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं और उसका नेचर क्या है, पोलर है कि नॉन। दूसरा देखो एक्सप्लेन कर रहा है फिजिकल स्टेट, वहां पे आपको बताना है कि वो सॉलिड होता है, कौन लिक्विड होता है, गैस होता है। उसके बाद आपका है बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद देखो आपको टेबल दिया हुआ है जहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल का अदर कंपाउंड के साथ कंपेयर किया गया है, बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यूज दिए गए और सॉल्युबिलिटी, समझा जी? और उसके बाद देखो नेक्स्ट में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का रीजन भी दिया है। जैसे आपको हेडिंग के थ्रू जाना है, तो पहला हेडिंग आपका क्या है? नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थोड़ा थोड़ा मत बोल, अपना चैप्टर ये है, खुल के बोलना, खुल के बोलना, हर चीज में डिटेल में बता सकता हूँ, तो मुंह से धीरे धीरे विस्की, अल्कोहल, बियर, मत बोल, पूरा बोल। जहाँ भी पूरा दिन टाइम है, इवनिंग में लेक्चर है ना, वो भी ऑफलाइन है, तो आराम से पूरा दिन बैठ, सबका परसेंटेज दे, है ना, कितना क्या क्या परसेंट है, कुछ करना है तो वो भी करो, फिर शाम को हम उसके मूड में ही बात करते हैं। अच्छा सुनो, tomorrow you have a lecture, offline lecture in morning and evening both, और but ये come by roll number wise which is allotted to you। जो भी रोल नंबर आपको अलॉट किया गया उस रोल नंबर के
तो आना सबको वापस जाना पड़ेगा। ठीक, ये आर के सर ने बोला, तो ध्यान से समझना। तो नेचर ठीक है, फिर इसको हम इवनिंग में समझते हैं।